पत्रकारिता बीए पार्ट सेकेंड ईयर। पत्रकारिता शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के पत्र शब्द में क्रय धातु जिन प्लस तल प्लस टाप प्रत्ययों के योग से हुआ, जिसका आशय होता है वे पत्र, पत्रिकाओं के समाचार पत्र और लेख आदि लिखना। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस जर्नलिज्म शब्द का मूल उत्स जर्नल है। विद्वान बताते हैं कि जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के जर और जनरल शब्द से हुई। जिसका शाब्दिक अर्थ फ्रांसीसी विद्वान भाषा में एक दिन और समाचार पत्र है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रोजाना के कार्यकलापों एवं गतिविधियों, सरकारी बैठकों का विवरण जर्नल में निहित रहता था। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में परिपीडिया क्रल के स्थान पर लैटिन शब्द ड्यूरनल एवं जनरल शब्दों के प्रयोग हुए। इसके पश्चात 20वीं शताब्दी में गंभीर समालोचना और विद्वतापूर्ण प्रकाशन को इसके अंतर्गत माना गया। जर्नल से बना जर्नलिज्म अपेक्षा व्यापक शब्द है। समाचार पत्रों एवं विविध कालिक पत्रिकाओं को संपादन एवं लेखन और तत्संबंधी कार्यों को पत्रकारिता के अंतर्गत रखा गया है। पत्रकारिता के लिए समय समय पर विभिन्न नामों का इस्तेमाल यथा पत्रकला, पत्रकारी, पत्र संवाद, पत्र कला, समाचार पत्र संपादन, वृत्त विवेचन, पत्रकार कला, समाचारों का संकलन तथा समाचारों का प्रसारण आदि किया जाता था। किंतु आज सभी नामों की जगह महज पत्रकारिता शब्द ही चलन में है। पत्रकारिता की कुछ परिभाषाएं भी है। कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। डॉक्टर राम मोहन पाठक कहते हैं, पत्रकारिता सूचना का वह माध्यम है। पत्रकारिता दिन भर की घटनाओं की सूचना, उनकी व्याख्या और सामान्य जन की जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा के समाधान का भी आधार है। यह मूल रूप में समाचार है। डॉक्टर हरिमोहन कहते हैं, पत्रकारिता नवीनतम घटनाओं की जानकारी एवं विचारों का सावधानीपूर्वक चुनकर उनका मूल्यांकन कर यथासंभव उनका विश्लेषण या उनकी समीक्षा करते हुए किसी तरह संचार माध्यम मुद्रित अर्थात श्रव्य की सहायता से जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की मान्यता है, ज्ञान तथा विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों एवं चित्रों सहित विशाल जनमानस तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। डॉक्टर संजीव भानावत का मानना है कि आज पत्रकारिता सूचनाओं और समाचारों का संकलन मात्र न होकर जीवन के व्यापक परिदृश्य को अपने में समेटे हुए वह शाश्वत नैतिक मूल्यों का
समसामयिक घटनाक्रम ही कसौटी पर कसने का वह साधन बन गई। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, आशा, निराशा, संघर्ष, क्रांति, जय, पराजय, साहित्य, संस्कृति, आशा, निराशा, संघर्ष, क्रांति, जय, पराजय, उत्थान, पतन आदि जीवन की विविध भाव भूमियों की मनोहारी एवं यथार्थ युगीन पत्रकारिता के दर्पण में देख सकते हैं। समाचार पत्र के मूल तत्व हमें देखने को मिलते हैं। प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक समाचार संपादन में समाचार के मूल तत्वों में इस प्रकार बांटा है। नवीनता, समसामयिकी, सामीप्य, स्वहित, धन, कामवासना, संघर्ष और रोमानी, असाधारणता, वीर पूजा, यश, रहस्य, मानवीय गुणों का उद्रेक, प्रेम, दया, ईर्ष्या, सहानुभूति, त्याग, भय, आतंक और घृणा, साहस, वीरता के समाचार, आविष्कार, खोज, कुकृत, मानव की प्रगति की कहानी, नाटकीयता, विशिष्टता, परिणाम, व्यापक और सघन, संस्कृति, विश्वास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बंधुत्व, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, नगरीय और जाति, सामाजिकता और आर्थिक परिवर्तन। इस प्रकार से 25 मूल तत्व हमें देखने को उनकी पुस्तक में मिलते हैं। इसी प्रकार से एम.वी. कामत ने थॉमसन फाउंडेशन के संपादकीय अध्ययन केंद्र एडिटोरल स्टडी सेंटर के उन 20 वर्गों को उद्धृत किया जो समाचार पत्र के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विलक्षण व्यक्तित्व, स्थानीय समाचार, धन, अपराध, सेक्स, संघर्ष या द्वंद्व, धर्म, रिलीजन, दुर्घटना या दुखांतिका, हास्य, मानवीय रुचि, पददलित, रहस्य, स्वास्थ्य, विज्ञान, मनोरंजन, प्रसिद्ध व्यक्ति, मौसम, भोजन, अल्पसंख्यक, परिवर्तन, परिदृश्य, समाचार, इसके पश्चात हम लेते हैं कि औद्योगिक प्रक्रिया के साथ ही जनसंचार के साधनों में क्रांति और युग परिवर्तन हुए। मुद्रण की सुविधाओं से पूर्व जो भी जनसंचार के साधन थे वे क्षेत्रीय भाषा तथा स्तर पर ही कारगर थे। जनसंचार के आधुनिक साधनों के प्रसार के कारण ही एक जनसंस्कृति का विकास संभव हुआ है। अन्यथा हमारे देश की संस्कृति क्षेत्रीय स्थानीय ही अधिक है। क्षेत्रीयता तथा स्थानीयता के कारण ही हमारी सांस्कृतिक धारा में अनेक प्रकार की विशेषताएं उपलब्ध है। हर प्रांत या क्षेत्र की संस्कृति की अपनी अलग विशेषता और अपना अलग रंग है। यह विविधता अत्यंत दुखद है तथा संस्कृति को इंद्रधनुषी बनाती है, लेकिन पूरे देश के स्तर पर एक रूपता स्थापित करने के लिए इस विविधता में एक रूपता भी लानी चाहिए। यह कार्य जनसंचार माध्यमों का है। आज भी परंपरागत संपर्क साधन प्रचलित है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। तीर्थ यात्रा, मेले, उत्सव, साधु संतों के प्रवचन, नृत्य, संगीत के आयोजन, धार्मिक उत्सव, जुलूस आदि का महत्व बना हुआ है। जनसंचार माध्यम से इन्हें व्यापकता दी गई है। जनसंचार माध्यमों ने अपने व्यापक स्वरूप के कारण जन समूहों के बीच दूरी कम की है तथा विलक्षणता में एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पत्रकारिता का समुचित विकास हुआ तथा विकास योजनाओं को भी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार प्राप्त हुआ है। पत्रकारिता के
मुख्य ध्येय सूचना देना, सूचनाओं को समाचार पत्रों के रूप में प्रस्तुत करना है। जो भी वास्तविकता वह समाचार का रूप लेती है।